हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसको बच्चों हम OM-DM के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या है। रिएजेंट यूज्ड, तो रिएजेंट है बच्चों मर्क्यूरिक एसीटेट, जिसको हम बोलते हैं बच्चों HgOAc होल ट्वाइस है बच्चों, और वाटर। ठीक है, नंबर 2 पर लिखते हैं बच्चों हम सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है बच्चों, अब इसका रिएक्शन देखिए। रिएक्शन क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, तो HgOAc होल ट्वाइस वाटर और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ठीक बच्चे, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन का, प्रोडक्ट ये है आपके सामने बच्चों। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट बना, अगर हम इसको ध्यान से देखें कि H और OH की एडिशन डबल बॉन्ड पर हुई है बच्चों। देखिए OH यहाँ पर लगा है, H यहाँ पर लगा है, तो ओवरऑल देखिए तो नेट रिजल्ट क्या है, इस डबल बॉन्ड पर वाटर का एडिशन हुआ है। इस पूरे रिएक्शन में OM-DM में क्या है, वाटर की एडिशन हुई, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। तो रिजल्ट देखिए, इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या है, तो हम डायरेक्ट भी इसको बता सकते हैं कैसे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो नेट रिजल्ट क्या है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो नेट रिजल्ट क्या है बच्चों इस रिएक्शन का, कि वाटर का एडिशन हुआ है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो बच्चों हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे खास मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन रिजल्ट है बस वो आपको जरूरी है, और यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो बना क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, तो हम मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। ठीक है, तो मैकेनिज्म में देखिए बच्चों, OAc HgOAc। बच्चों ये OAc क्या है, ये बच्चों OC डबल बॉन्ड O CH3 एसीटेट वाला ग्रुप होता है, इसको हम बोलते OAc बोलते हैं। एसी मतलब एसीटेट है, शॉर्ट में लिखते हैं OAc। ठीक है, तो पहले बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक करता है और बनता है बच्चों Hg प्लस OAc प्लस ACO माइनस। बच्चों मर्क्यूरी के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इलेक्ट्रोफाइल बन गया इस रिएक्शन का। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बच्चों एल्कीन के साथ साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है। तो देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल जो कि है HgOAc प्लस, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और चार्ज भी है, जैसा बच्चों ब्रोमीन के केस में किया था, Br प्लस के केस में किया था, वैसे सिमिलर टाइप की रिएक्शन बच्चों यहाँ पर होगी। तो एक बनेगा बच्चों क्या, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, साइक्लिक इंटरमीडिएट। तो जब बच्चों जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है तो उस केस में कैटायन का कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता है। इसी को बोलते हैं बच्चों, ये आपका है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट। कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो स्टेप तो बच्चों आपको पता ही है। तो पहले इस तरीके से आएगा HgOAc, फिर बच्चों अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ से इसको जोड़ करके एक ऐसा बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इन जनरल साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। अब अगले स्टेप पे देखिए बच्चों,
RCH CH2 बच्चों HgOAC। अब बच्चों इस साइक्लिक इंटरमीडिएट पर अब बच्चों आता है पानी, तो वाटर का अटैक होगा। ठीक है, तो वाटर का अटैक उस कार्बन पर होगा वेयर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। अगर बच्चों आप देखिए इस बॉन्ड को अगर हम ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे ब्रेक करें, तो ये वाला चार्ज शिफ्ट करके यहाँ पर आने आएगा, और ये बच्चों 2 डिग्री का कार्बन है, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो वाटर बच्चों लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट दैट कार्बन where positive charge is stable। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों। ठीक है, तो वाटर आया बच्चों, क्या मिलेगा RCHOH और H। ठीक है, तो लोन पेयर्स ने इसको डोनेट किया है, तो वाटर के देखिए ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए। 3 बॉन्ड बनने से बच्चों बनेगा पॉजिटिव चार्ज और CH2 HgOAC। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करेगा, क्योंकि इस पर चार्ज है, अपने चार्ज को खत्म करना चाहेगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या मिला, RCHOH और CH2 और बच्चों HgOAC। ठीक है, इस तरीके से बना बच्चों। इसका लास्ट स्टेप देखिए RCHOH, तो आप देखिए वाटर से जब वाटर अटैक करता है तो उसका OH वाला पार्ट जुड़ता है बच्चों। ठीक है, लास्ट स्टेप देखिए CH2 HgOAC। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, अब आएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। बच्चों ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, हाइड्राइड है, H माइनस आएगा बच्चों इसमें, तो RCHOH और बच्चों बनेगा CH3 और Hg अलग हो गया और एसीटेट आयन अलग हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों इसमें भी हम फाइनल आपको चीजें बताएं कि क्या हुआ है, इस चीज को समझ लेते हैं, इस पूरी रिएक्शन में क्या हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमने जो लिखा है इसमें इस वाटर से बच्चों आता है OH वाला पार्ट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, इससे आता है H वाला पार्ट। ठीक है, तो नेट जो रिजल्ट है बच्चों H और OH जुड़ा है, तो हाइड्रोजन मिला बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट से, और वाटर से क्या आया OH। तो देख रहे हैं आप, ये वाटर है, इससे क्या करके जुड़ा है OH, और बच्चों ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इससे CH2 से क्या हो गया है CH3, इससे आता है हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अब कुछ एग्जांपल देखिए। देखिए बच्चों एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और बच्चों हमने लिखा है HgOAC होल ट्वाइस पानी और NaBH4। ठीक है बच्चों, आपको प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। तो बच्चों देख लीजिए, तो नेट रिजल्ट का काम करना है। आपको देखते समझ में आ गया कि ये रिएक्शन कौन सी है। ये रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की। तो होगा क्या, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को वहां लगा दो जहां पर हाइड्रोजनों के नंबर कम हो। तो प्रोडक्ट मिला बच्चों CH3CH और ये OH और CH3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब कभी ऐसे आ जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और बच्चों कभी कभी पानी की जगह पर कभी कभी बच्चों वाटर की जगह पर
ऐसे अल्कोहल भी लिख देता है, ठीक है, और NaBH4 लिख दिया, ठीक है। तो अल्कोहल से बच्चों क्या जुड़ेगा, अल्कोहल से OR वाला पार्ट जुड़ता है OCH3, और इससे क्या जुड़ेगा, इससे H आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने OH जोड़ा है वैसे ही बच्चों यहाँ पर आ जाएगा OCH3 और H आ जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा क्या बच्चों आपको, CH3 CH OCH3, ठीक है, और बच्चों CH3। अब बच्चों इसको बोलते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ग्रुप आ गया। तो ये है बच्चों एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो एल्कोक्सी ग्रुप आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ठीक है बच्चों। तो हम दोनों ही रिएक्शन करा दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने इसको कहा ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड बच्चों ये दोनों रिएजेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या बनेगा, CH3 CH CH3 H नहीं होगा, डबल बॉन्ड हटेगा बच्चों, तो मिलेगा CH3 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 और CH3, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो यहाँ पानी है तो वाटर से OH आ जाएगा इस वाले फर्स्ट रिएक्शन की, ठीक है। बस बच्चों सेकेंड वाले में देखिए अल्कोहल है तो इसका OCH3 वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये इसके प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अब बच्चों लिखा हमने HgOAC होल ट्वाइस H2O, और फिर लिखा बच्चों हमने NaBH4, ठीक है। और बच्चों हमने लिखा HgOAC होल ट्वाइस H2O, और यहाँ पर लिख दिया बच्चों हमने NaBD4, तो ड्यूटेरियम आ गया। तो जैसे H आता है वैसे ही ड्यूटेरियम आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर वही रूल लगा दीजिए मार्कोनी का, HOH या D और OH का एडिशन हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट देख लीजिए बच्चों, ये OH और बच्चों OH और ड्यूटेरियम आने से क्या लग जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बात समझ रहे हैं हमारी, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट बच्चों ठीक है। तो बच्चों सभी एग्जांपल्स में वही रिएक्शन है आपकी, ठीक है।
और इन सभी केसेस में हम रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की। तो इन सभी केसेस में बच्चों हमें प्रोडक्ट बताना है, और अभी देख रहे हैं कि इस केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, आपको डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ वाला जो प्रोडक्ट है वो बताना है। ठीक है, नेट रिजल्ट क्या था, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप देखिए इस केस में तो कहीं भी हम HOH लगा दें, यहाँ पर सभी जगह एक जैसा ही केस है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ देखिए इसमें तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों है नो H और यहाँ पर है बच्चों 1H। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से तो बच्चों OH यहाँ आएगा। ठीक है, ये OH आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसमें अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को मेंशन करें तो स्टीरियो में बच्चों कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, बच्चों एडिशन क्या है, एंटी होता है, इस तरीके से, या बच्चों ये ऐसा हो सकता है, इस तरीके से। बच्चों एडिशन क्या है, एंटी एडिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बच्चों क्या है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बना। जब जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है उन सभी केसेस में एडिशन कैसा है बच्चों, एंटी ही होता है। ठीक है, बच्चों इसके प्रोडक्ट की बात करो, यहाँ पर भी बच्चों OH लग जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा, ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब इसमें भी देखिए ये आ गया बच्चों OH और यहाँ पर आएगा H। मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट बताना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बच्चों एक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें भी देखिए तो रिएक्शन बच्चों एल्कीन का है तो डबल बॉन्ड कार्बन पर रिएक्शन होगी, ये OH इस तरीके से बनाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब बच्चों आप इसमें देखिए तो सेम चीज यहाँ पर है बच्चों, अब बच्चों ये डबल बॉन्ड, इसमें एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक H है तो यहाँ आ गया OH, यहाँ पर आ गया बच्चों H, मिला के आपको OH और H गया अंदर, डबल बॉन्ड के साथ हमने छिपा दिया उसको। ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमने देखा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अब बच्चों हमने 3 रिएक्शंस देखी हैं, एल्कीन से अल्कोहल जो बनाया है उसको ध्यान से देखिए। तो बच्चों हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए, हमने एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया। ठीक है बच्चों, तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के हमने 3 रिएक्शंस देखे। एक था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दूसरा देखा बच्चों HBO क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरा रिएक्शन देखा बच्चों हमने क्या, OM-DM। बच्चों हमने 3 रिएक्शंस देखे जो एल्कीन से अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो अगर हम बच्चों बात करें, देखिएगा बच्चों कि RCH डबल बॉन्ड CH2 है बच्चों, और हाइड्रेशन क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड है, एसिड के प्रेजेंस में होता है H+H2O। ठीक है, फिर बच्चों हमने इसमें लिया है B2H6 THF और H2O2 NOH-। ठीक है, और तीसरा रिएक्शन था बच्चों HgOAC होल ट्वाइस और था पानी, और है बच्चों NaBH4। ठीक है, इन तीनों में ही इसका प्रोडक्ट क्या है, RCH OH CH3। ठीक है,
और इसमें क्या बना है बच्चों, आर सी एच टू ओ एच, और इसमें क्या बना बच्चों, आर सी एच ओ एच सी एच थ्री। ठीक है, तो बच्चों इसमें एडिशन देखें तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बना नेट प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट बना बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। ठीक है, और इसमें बना बच्चों कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है बीच में, और इसमें होता है बच्चों रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जब एसिड लिया है, एसिड की प्रेजेंस में कार्बोकैटायन बनता है और रीअरेंजमेंट होता है। बच्चों यहाँ पर देखिए नो रीअरेंजमेंट, इन दोनों ही रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा, डायरेक्ट रूल लगा दीजिए मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का। ठीक है बच्चों, और देखिए तो यही तीनों रिएक्शंस को लिखते हैं हम सीक्वेंस वाइज, और आपको प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले केस में कार्बोकैटायन बनाना है। अब ये स्टेबल है तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। ये एग्जांपल तो बच्चों हमने पहले भी लिखे थे, बस हम आपको समराइज करके बता रहे हैं। बच्चों इसमें ये बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ का, और इसमें बना बच्चों आपको मार्कोनिकॉफ का एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, और देखिए जो तीनों रिएक्शंस अभी भी वही हैं। और अगर बच्चों हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें, ये बनाया। अब बच्चों अगर आप इसमें प्रोडक्ट की बात करो, तो HBO का प्रोडक्ट ये है। और मर्क्यूरेशन की अगर हम बात करें, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन की, तो उसका प्रोडक्ट ये रहा। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ रहा होगा इन तीनों रिएक्शंस को आपको कैसे डील करना है। एक और देखते हैं बच्चों। ठीक है, बच्चों रिएक्शंस वही तीनों हैं। अब HBO में कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना है, ये बना। ठीक है बच्चों, अगर हम OMDM की बात करें, OMDM में भी आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बता देना है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए, ये बना। अब बच्चों अगर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की बात करें, तो बच्चों H+ के साथ आपको पता है, ये रिएक्शन हम करा चुके हैं आपको, इस तरीके का स्टेबल कैटायन बनेगा। और बच्चों इसमें प्रोडक्ट बना रीअरेंजमेंट होने के बाद ऐसा। ठीक है, तो बच्चों हमने तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी। एक है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एडिशन ऑफ एल्केन, एडिशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो रिएक्शन है बच्चों कुछ इस तरीके का, एल्कीन प्लस एल्केन, और बच्चों है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड H2SO4, या बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड HF। कोल्ड कंडीशन होती है बच्चों, कोल्ड कंडीशन। ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस तरीके से। ठीक है, और हमें प्रोडक्ट बताना है
तो बच्चों देखिए, तो हमने एल्कीन लिया है CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों, 4 कार्बन है, ये है आइसो ब्यूटीन। और एल्केन ले लिया बच्चों हमने CH3 और H, ये बच्चों आइसोब्यूटेन, ठीक है। और एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और प्रोडक्ट बताना है क्या होगा, ठीक है। तो जो एल्कीन है उसी का ही हमने एल्केन लिया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कैसे प्रोडक्ट बनता है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, थोड़ा मैकेनिज्म से बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। और मैकेनिज्म ऐसा कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए पाई बॉन्ड है, एसिड से क्या मिलेगा आपको, H+ मिलेगा। एसिड क्या देगा बच्चों आपको, H+ आयंस देगा, और ये H+ आयन इस एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, ठीक है। तो देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2, अब बच्चों H+ आएगा। तो आप जाने कि H+ एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाएगा, और अभी तक हमने बहुत सारे रिएक्शंस में ऐसे इंटरमीडिएट बना लिए हैं, ये मिला, ठीक है। अब बच्चों ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए ठीक है, तो बच्चों ये एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, ठीक है। अब बच्चों ये इससे जुड़ेगा, तो जब ये इससे जुड़ेगा तो एक फिर से कैटायन प्रोड्यूस होगा, और यहां पर बना हुआ कैटायन बच्चों ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे कि अभी बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमें मिलेगा, देखिए CH3 ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे H+ को जोड़ा था वैसे ही टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन को जोड़ना है, ठीक है। तो हमें मिला बच्चों CH2, और अब बच्चों ये कार्बन की तरफ से जुड़ेगा, तो कार्बन से जुड़े हुए 3 ग्रुप क्या हैं, CH3 और CH3, ठीक है। अब अगले पार्ट में देखिए बच्चों, CH3 प्लस CH3 CH2, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ बच्चों। अब बच्चों ये अब जो एल्केन लिया है, अब ये इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, यहां पर जो आइसोब्यूटेन लिया है बच्चों, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अपने चार्ज को खत्म करेगा तो इसके H को खींच लेगा, और बच्चों ये वाला बॉन्ड जो है यहां से ब्रेक हो जाएगा, ऐसे जाएगा बच्चों, ये इसके H को खींच लेगा। तो जब H को खींचेगा तो क्या मिलेगा बच्चों, देखिए CH3 ठीक है बच्चों, इसको H मिलने से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और CH2 CH3 और CH3 बच्चों, हम इसको कहते हैं आइसोऑक्टेन, ठीक है। तो आइसोऑक्टेन का फॉर्मेशन होता है, और साथ में क्या बनेगा, साथ में फिर से बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन फ्री हो जाएगा, तो बच्चों ये टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन आगे फिर से इस एल्कीन पर अटैक करके इसी तरीके का प्रोडक्ट बनाता रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों, इस तरीके के रिएक्शन को कहते हैं हम एडिशन ऑफ एल्केन है, इसको कहा जाता है अल्काइलेशन, ठीक है बच्चों। एल्कीन में नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एडिशन ऑफ कार्बीन। पहले देखते हैं बच्चों कार्बीन बनता कैसे है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों ने लिया है CH2N2, ठीक है बच्चों। तो CH2N2 को हम कहते हैं डाईएजोमीथेन, तो बच्चों हम इसको हीट करें या लाइट की प्रेजेंस में बच्चों, ये बच्चों इसमें नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस की लिविंग टेंडेंसी बहुत फास्ट होती है, इसकी वजह से
बच्चों एक कार्बीन इंटरमीडिएट बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर हम कीटीन लें CH2CO, कीटीन कहते हैं बच्चों इसको, हीट करें या लाइट की प्रेजेंस हो, ये भी बच्चों CH2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी लिविंग टेंडेंसी बच्चों बहुत हाई होती है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों अगर हम क्लोरोफॉर्म को जब NaOH के साथ कंबाइन करवाते हैं तो भी बच्चों कार्बीन बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन CCl2 का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये कैसे बनता है उसको देख लीजिए बच्चों, तो HCCl, Cl एंड Cl। ठीक है बच्चों, NaOH में क्या है बच्चों, OH माइनस आयंस है, बेस है, और ये H बच्चों क्लोरोफॉर्म का H क्या है, एसिडिक होता है, और ये बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा CCl3 माइनस आयन प्लस H2O। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, Cl माइनस की लिविंग टेंडेंसी अच्छी होती है, तो जो Cl माइनस लीव करेगा प्लस CCl2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए CCl2 बना प्लस H2O, और ये Cl माइनस Na प्लस से कंबाइन होकर के बच्चों NaCl में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो देखा बच्चों हमने कार्बीन का फॉर्मेशन। अब बच्चों रिएक्शन देखते हैं कि डबल बॉन्ड कार्बन पर देखिए, अब बच्चों इस तरीके से लिखा हो CH2N2 हीट या लाइट हो, या बच्चों ऐसे लिखा हो CH2CO हीट या लाइट हो। ठीक है, तो आपको पता है इन सभी केसेस में कार्बीन बनता है और प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों आपको साइक्लिक, इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों समझते हैं, क्या आपको पता है बच्चों यहाँ से क्या मिलने वाला है, आपको कार्बीन मिलने वाला है। ठीक है, तो बच्चों इसके पास लोन पेयर भी है और कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, क्योंकि बच्चों इसके पास तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन का ऑक्टेट बच्चों यहाँ पर पूरा नहीं है। तो बच्चों क्या होता है कि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और ये बच्चों लोन पेयर के थ्रू ये डोनेट करेगा। तो इस तरीके से एक साइक्लाइजेशन होता है बच्चों, एक साइक्लाइजेशन होता है, इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास क्या मिलेगा, वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो कार्बन अपने वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन कर जाता है, तो बच्चों एक साइक्लाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों, और H2, ठीक है, मिला कहाँ से बच्चों, ये कार्बन CH2N2 के साथ हीट किया। ठीक है बच्चों, एक बॉन्ड बना, इस तरीके से गया बच्चों ये, और इसने बना दिया बच्चों CH2 एंड CH2, क्या बना बच्चों, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, देखिए इसी तरीके से हमने ये रिंग ली, साइक्लोहेक्सीन है, और बच्चों रिएक्शन करवाते हैं CH2CO, हीट कर दिया, तो आपको पता है इसमें भी कार्बन बनेगा, तो इसमें भी बच्चों एक 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे बच्चों यहाँ पर बना। ठीक है, अब देखिए बच्चों CH3 H और H, तो बच्चों ये सिस ब्यूट 2 इन है, और इसमें भी बच्चों हम कार्बीन वाले रिएक्शन करवाते हैं, हीट कर लें या लाइट की प्रेजेंस हो। बच्चों देखिए यहाँ पर भी CH3 H और H और CH2, ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों आपको सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो सिस से बच्चों सिस वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, अगर ट्रांस लेते तो क्या होता, तो अगर बच्चों हमने ट्रांसफॉर्म लिया है,
अगर ये बच्चों ट्रांसब्यूटीन है और यहाँ पर भी यही रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, तो हमें मिल जाएगा ट्रांस से बच्चों ट्रांस वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा बच्चों ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, तो हमने रिएक्शन देखी एडिशन ऑफ कार्बीन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एडिशन ऑफ H2SO4। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि H2SO4 में बच्चों हमें क्या मिलता है, H प्लस और HSO4 माइनस आयंस मिलते हैं बच्चों। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं O माइनस SO3H। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, और हमने लिया बच्चों H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 से बच्चों दो आयन है, एक तो कैटायन H प्लस और HSO4 माइनस आयन। तो बच्चों इसमें तो कहीं भी लगा सकते हैं, मिला CH2 CH3 CH2 और OSO3H। ठीक है बच्चों, तो ये सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए अगर हमने लिया है बच्चों RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसमें बच्चों हम HOSO3H। ठीक है, मार्कोनी का रूल लगा सकते हैं बच्चों। मार्कोनी का रूल के हिसाब से देखो तो नेगेटिव पार्ट को आपको वहां जोड़ना है जहां पर कैटायन स्टेबल बने। ठीक है, तो अगर बच्चों ये इस तरीके से है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें बच्चों हमने एडिशन करवाया HOSO3H। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इस तरीके से मिलेगा बच्चों आपको CH3CH OSO3H एंड CH3। अब बच्चों इस रिएक्शन का यूज क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यूज ऑफ दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का यूज ये है बच्चों, ये रिएक्शन का हम इस्तेमाल एल्कीन और एल्केन के मिक्सचर से एल्कीन को सेपरेट करने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट alkene from mixture of alkane and alkene। तो बच्चों इस वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब सेपरेट कैसे होता है उस चीज को समझिएगा बच्चों। देखिए तो हमने लिया है बच्चों एल्कीन जो कि है इथीन ले लिया C2H4 प्लस CH4 ले लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमने H2SO4 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया, तो बच्चों एडिशन यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको मिलेगा बच्चों C2H5। तो इसके दो पार्ट मिलेंगे बच्चों आपको, एक तो मिला C2H5 और OSO3H। ठीक है, और दूसरा बच्चों मीथेन गैस, ये अलग हो गई। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हम इसको हीट कर दें, अगर इसको हम हीट करें तो इथेन प्लस H2SO4 बच्चों ये अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एल्केन और एल्कीन के मिक्सचर से
एल्कीन को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बच्चों इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस है। दूसरा भी है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन से बच्चों हम अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो अल्कोहल कैसे बनेगा, तो जैसे लिखा है बच्चों हमने C2H5 और OSO3H। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसमें पानी मिला दें बच्चों, पानी मिला दें, जब पानी मिलाते हैं तो ये बच्चों C2H5OH प्लस H2SO4 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये बच्चों अल्कोहल भी बना सकता है। तो इसकी इस रिएक्शन की ये इंपॉर्टेंस है। एक तो मिक्सचर का सेपरेशन है, दूसरा आप अल्कोहल वगैरह बनाने में भी हम बच्चों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ HCN। तो बच्चों जैसे H2SO4 का एडिशन था उसी तरीके से हम HCN के एडिशन करवा सकते हैं बच्चों। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HCN। तो बच्चों देखिए HCN एसिड है, तो इस पर चार्ज बना डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस। बच्चों एल्कीन में भी देख सकते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर हम तोड़ते हैं तो प्लस और माइनस बनेगा। अब बच्चों इस पर कहीं भी हम लगा सकते हैं, तो प्लस में माइनस वाला पार्ट लगा देते हैं रिएजेंट का, प्लस में माइनस वाला और माइनस में प्लस वाले को हम ऐड करवा देते हैं। तो हमें मिला बच्चों क्या, CH2CN और CH3। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने लिया बच्चों RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें देखिए HCN, तो बच्चों यहाँ पर बना हुआ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। फिर बच्चों ये डेल्टा माइनस, तो ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। ठीक है, तो प्लस के साथ माइनस वाला पार्ट लगा दीजिए, RCHCN और CH3 बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर हमने लिखा है बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और बच्चों HCN की एडिशन करवानी है, तो देखिए यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमें मिलेगा बच्चों CH3 CHCN एंड CH3। सिमिलरली बच्चों अगर हम ये लेते हैं रिंग, बेंजीन रिंग है बच्चों, सेम चीज बच्चों आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, क्योंकि रिंग के पास बना हुआ चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा ऐसे। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड भी ले सकते हैं बच्चों हम, यहाँ भी वही बात है, कहीं भी लगा दीजिए बच्चों CN। ठीक है, अगर बच्चों इस तरीके का कंपाउंड है, ऐसा एल्कीन है, तो देखिए तो जो काम ये किया सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर CN लगा रहे हैं बच्चों हम, तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ये CN आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा एडिशन ऑफ HCN। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों हम एडिशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, एडिशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए बच्चों, तो हमने लिखा है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, और रिएक्शन होती है बच्चों एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, H प्लस H2O लिखें या हम लिखे डाइल्यूट एसिड। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, थोड़ा मैकेनिज्म समझते हैं बच्चों। इसका मैकेनिज्म बहुत ही आसान है। अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, H प्लस है और एल्कीन है और बच्चों ये एल्डिहाइड है। तो H प्लस सबसे पहले किसके पास जाएगा, तो आप देखिए ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है, कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और जो H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वहां जाना पसंद करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों ज्यादा होगी। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, यहाँ पर है। तो बच्चों सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड O और जो H प्लस है वो इससे कंबाइन कर जाएगा
और मिलेगा बच्चों आपको क्या, CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस। ठीक है, अब बच्चों ऑक्सीजन पर चार्ज है तो ऑक्सीजन अपने चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा तो CH2 प्लस और OH बना। अब बच्चों अब चार्ज कार्बन पर आ गया तो कार्बन पर चार्ज बना, अब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब बच्चों ये अपने चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा तो अब इसके पास तो रास्ता क्या है, सी एल्कीन से कंबाइन कर जाए। तो बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2OH, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। अब बच्चों ये डबल बॉन्ड के साथ जब कंबाइन करता है तो हमें मिलेगा बच्चों CH2 प्लस CH2 एंड CH2OH। ठीक है, अब बच्चों अब फिर से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना, अब इस चार्ज का सहारा कौन है, पानी। अब बच्चों पानी आएगा, पानी से इसको सहारा मिलेगा इस तरीके से। तो वाटर से जो जुड़ने वाला पार्ट है बच्चों क्या है, OH, तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं CH2OH CH2 CH2OH। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है उसको देखिए, तो CH2OH CH2 CH2OH। ठीक है, बच्चों इस प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड पर जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें डबल बॉन्ड पर एक जगह OH आ गया है, एक जगह CH2OH आया है। अब बच्चों OH वहां जुड़ा है जहां पर पॉजिटिव चार्ज बाद में बन रहा है। ठीक है, क्योंकि पहला एडिशन बच्चों CH2OH इलेक्ट्रोफाइल का है, इसके बाद कैटायन बनता है और ये कैटायन आपको बच्चों स्टेबल बनाना है। अब यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो यहाँ तो एक ही जैसा बनेगा। तो अब बच्चों हम ट्राई करते हैं इसमें। ठीक है, देखिए और एग्जांपल, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अब हमने लिया है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड O और बच्चों H प्लस और H2O। तो देखिए बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफाइल ये बना लिया हमने, डायरेक्ट बना लेते हैं यहीं पर CH2OH। ठीक है, इसी प्रोसेस से जैसा बना था वैसे बनेगा, बन गया। अब बच्चों इस इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बच्चों आप देखिए पॉजिटिव चार्ज अगर यहां बन जाए तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमें मिलेगा बच्चों, देखिए तो हमें मिलेगा RCH प्लस एंड CH2OH, ये मेरा। ठीक है, अब देखिए अब आएगा पानी, तो वाटर का कौन सा पार्ट, OH यहां जुड़ेगा, तो RCH OH CH2OH, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। जहां पर कैटायन स्टेबल बन रहा है वहीं पर वाटर का OH आकर के लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमने इसको लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन है बच्चों आपकी CH2 डबल बॉन्ड O एंड H3O प्लस। ठीक है, तो H3O प्लस क्या है बच्चों, वही H प्लस है और H2O को ही बोलते हैं। यहाँ पर देखिए तो R की जगह पर CH3 है और कुछ नहीं है बच्चों, तो CH3 CHOH CH2OH बन गया। अगर बच्चों ये रिंग लगा देते हैं और यही काम कराते हैं तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ये बना। ठीक है बच्चों, अगर साइक्लोएल्कीन होता तो बच्चों इसमें तो अभी कहीं भी लगा दीजिए, तो डबल बॉन्ड पर OH और CH2OH आएगा। ठीक है बच्चों, अगर एल्कीन ऐसा होता साइक्लिक में तो भी बच्चों काम कराते। तो देख लीजिए जो सब्स्टिट्यूटेड साइड है, जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहां पर क्या लगा है, OH। ये आएगा बच्चों OH और यहां आ जाएगा CH2OH। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा एडिशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड।
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ एल्कीन। ठीक है बच्चों, तो देखिए एल्कीन प्लस एल्कीन और बच्चों एसिड के साथ हीट करते हैं बच्चों हम इसको। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। तो एसिड जैसे है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और हीट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमें देखना है इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो बच्चों हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और ऐसे लिखेगा बच्चों H+ और हीट कर रहे हैं और हमें प्रोडक्ट बताना है बच्चों इसका क्या होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना प्रोग्राम। तो बच्चों एल्कीन है और एसिड है, एसिड से क्या मिलेगा बच्चों हमें H+ आयन। तो H+ आयन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो ऐसी चीज बच्चों हम पहले कर चुके हैं, एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अब बच्चों इथीन का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस पर जी वाला इलेक्ट्रोफाइल इससे कंबाइन करेगा। ठीक है, एक जनरेट होगा बच्चों आपको एक नया कार्बोकैटायन, इस तरीके से लिखते हैं। तो CH3 CH2 CH2 एंड CH2+, एक ऐसा कैटायन जनरेट होगा। अब बच्चों आप अगर इसको स्टेबलाइज कर सकते हो तो इसको स्टेबलाइज कर दीजिए। क्या होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद मिलेगा बच्चों ये कैटायन। तो ये बच्चों इसका सबसे स्टेबल कैटायन है। अब देखिए, अब बच्चों हम हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो इसका सब्स्टिट्यूटेड जो अल्फा कार्बन है बच्चों उसका H2 अलग होगा, H+ अलग होगा बच्चों। कैटालिस्ट का काम किया था, अलग कर लिया बच्चों हमने उसको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ब्यूट-टू-ईन का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एल्कीन एक अपना हायर एल्कीन बना रहा है बच्चों, इथीन है, इथीन से हमने क्या बना लिया है ब्यूट-टू-ईन बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, ये है। ठीक है, तो ऐसा एल्कीन लिया है बच्चों हमने और हम H+ के साथ हीट करते हैं और बच्चों हमें प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। तो बच्चों जैसा काम यहाँ पर किया है उसी तरीके से हम यहाँ पर भी काम करेंगे। और बच्चों हमारे पास H+ है, तो H+ इलेक्ट्रोफाइल से एक स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाना है। तो आपको पता है बच्चों, अगर हम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना लें तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बच्चों देखिए, तो ये आइसोब्यूटीन कहते हैं बच्चों इसको हम। आइसोब्यूटीन के दूसरे मॉलिक्यूल से कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, इस तरीके से। तो फिर से कैटायन बनेगा, यहां पर बना ले चार्ज तो बच्चों स्टेबल होगा। तो हमें मिला अब बच्चों हीट कर रहे हैं तो हमें H+ निकालना है। H+ उस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से निकालना है। तो बच्चों अल्फा कार्बन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एल्कीन जो बन रही है वो हमें स्टेबल एल्कीन बनानी है, ZF वाली एल्कीन बनानी है। एलाइलिक हेलोजिनेशन। ठीक है,
तो जो रिएजेंट का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है बच्चों NBS या NaCS। ठीक है, तो NBS है बच्चों N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ठीक है, ये बच्चों उसका स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन से ब्रोमीन जुड़ा है। NaCS का मतलब है क्लोरो, तो N क्लोरो सक्सिनिमाइड। स्ट्रक्चर में बच्चों यहां पर क्लोरीन लगा देना है। ठीक है, और दूसरा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जैसे क्लोरीन के साथ हीट कर दें, टेम्परेचर रहेगा लगभग लगभग आपका 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए बच्चों लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और लिखिएगा बच्चों क्लोरीन के साथ हीट कर रहे हैं, या ऐसा रहेगा बच्चों NBS। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर रिएजेंट है, इसी नाम से पूछा आता है। अगर ये नहीं तो हो सकता है स्ट्रक्चर बना दे। देखिए तो बच्चों एलाइलिक कार्बन ये है, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। तो बच्चों यहां पर अगर हम ऐसे लिखते क्लोरीन CCl4 तब तो बच्चों डबल बॉन्ड पर एडिशन हो जाता ऐसे। लेकिन बच्चों हीट कर रहे हैं, हीट करने से रेडिकल बनते हैं और रेडिकल रिएक्शन में बच्चों ये CH2Cl और CH डबल बॉन्ड CH2 इसका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों NBS है, यहां पर क्लोरीन आ जाएगा, NBS है तो बच्चों ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए बच्चों, ठीक है, तो बच्चों NBS 1 इक्विवेलेंट और बच्चों यहां पर लिया हमने NBS 2 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर बच्चों NBS 1 इक्विवेलेंट है तो यहां पर ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है। अगर 2 इक्विवेलेंट है तो दोनों जगह पर ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए बच्चों, NBS लिया है बच्चों 1 इक्विवेलेंट। तो देखिए ये बच्चों 3 डिग्री एलाइलिक है। क्या बच्चों 3 डिग्री एलाइलिक। तो सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हमें मिलेगा यहां पर ब्रोमीन, क्योंकि 3 डिग्री एलाइलिक में बच्चों इसमें रेडिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो NBS के साथ बच्चों सब्स्टिट्यूशन है, सैचुरेटेड कार्बन पर बच्चों रिएक्शन हो रही है और सैचुरेटेड कार्बन पर रेडिकल रिएक्शन होती है बच्चों, तो यहां पर बना हुआ रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बच्चों इसमें देखें अगर इसमें प्रोडक्ट बनाना हो, देखिए डबल बॉन्ड के बाद वाला ये कार्बन एलाइलिक है और ये 3 डिग्री का एलाइलिक है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो NBS का बच्चों एक यूज और है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के बाहर वाले कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और बच्चों अगर हम यहां पर NBS मिलाएं तो यहां पर बच्चों वही CH2 भी आ जाएगा। अगर बच्चों इस तरीके से है तो रिंग के बाहर ये बच्चों बेंजाइलिक कार्बन है, तो रिंग के बाहर वाले कार्बन का हेलोजिनेशन होता है
इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो रिंग के बाहर वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, क्योंकि बच्चों इसके बाहर बना हुआ जो रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसकी वजह से रिएक्शन ये होती है। ठीक है, तो जो NBS का काम समझ गए, एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ठीक है, तो NBS इज यूज्ड फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन।